हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए सेंसेक्स आज की डेट में 2000 पॉइंट्स लुढ़क गया। निफ्टी 566 पॉइंट लुढ़क गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो यही कहूँगा जो होना था वही हुआ। अब आप कहोगे कैसे? ये कैलकुलेटेड मूव था। कैलकुलेटेड मतलब थर्सडे फ्राइडे आपने देखा होगा किस तरीके से यूएस मार्केट डाउन रही। फ्राइडे इंडियन मार्केट ऑफ थी, लेकिन निफ्टी का फ्यूचर जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वहां पे भारी गिरावट के दिख गई थी फ्राइडे को ही। और आज की डेट में वो गिरावट में रिकवरी नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट था। मतलब जो गिरावट थी उतनी गिरावट आज भी, मतलब यह है कि टोटल गिरावट वो थी 500 पॉइंट के आसपास की वो थी। और वो निफ्टी को भी आज उतना ही रिकवर यहाँ पे करना था, वहां तक पहुंचना था और वही गिरा। मतलब कैलकुलेटेड मूव। अगर सुबह 8 बजे वाला आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने यही बताया था कि सिंगापुर निफ्टी फ्लैट पड़ी है, मतलब ज़्यादा गिरी नहीं है। क्योंकि जो फ्राइडे को गिरी थी वही यहाँ आज रिकवर हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं। वही जो छुट्टी का था, अच्छी बात है कि फ्राइडे ऑफ था इंडिया में। पता चलता है कि 2 दिन का मूव यहाँ पे गिरता, यहाँ पे सिंगल डे का मूव। चलिए भाई बच गए, ये मान के चलिए कि 566 पॉइंट ही गिरा। अदरवाइज यहाँ पे 1000 पॉइंट निफ्टी का गिरना आराम से, अगर बाकी मार्केट्स को तो देखोगे तो 2 दिन में अच्छे खासे लुढ़के हैं। इंडिया तो एक दिन छुट्टी बना के साइड हो गया। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह जैसे हमने देखा भाई, जापान की मार्केट 574 पॉइंट डाउन थी। हैंग सेंग देखिए 1000 पॉइंट डाउन थी, भारी गिरावट। बिल्कुल ग्लोबल क्यूज आप देख सकते हो। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट थी, सुबह भी इसी हालात में थी, अभी भी इसी हालात में है। मतलब 9261 सिंगापुर निफ्टी, यानी कि निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड होता है। और यूएस मार्केट आपने देखी किस तरीके से थर्सडे फ्राइडे, बिल्कुल फ्राइडे तो 622 पॉइंट गिर गई थी नीचे को। और आज की डेट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलनी थी। और सारी जगह पर अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस देखूँ तो WTI $18, ब्रेंट क्रूड $25 पे ट्रेड कर रहा है। और आज के अगर आप कहोगे मार्केट के गिरने के कारण क्या है, कारण तो क्या, सिंपल सी बात है, ग्लोबल फैक्टर्स सीधे सीधे प्ले कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी आपने देखा कि किस तरीके से रिजल्ट कंपनियों के अच्छे नहीं आ रहे। तीसरा भाई लॉकडाउन 3 डाउन वो स्टार्ट हो चुका है। भाई यही 4-5 फैक्टर जो है वही प्ले करते हैं। चाइना यूएस की फिर से टेंशन चलने लग गई, जिस तरीके से पहले ट्रेड वॉर हुआ था, अब फिर से इसी तरीके से उनकी तू मैं चलती रहेगी। और ये मार्केट को ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। और मार्केट में ऊपर से आपको पता है भाई किस तरीके की सिचुएशन करंट हालात में चल रही है। जरा देखिए आज की डेट में निफ्टी अगर मैं देखूँ, सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि और नीचे गिर सकते हैं, लेकिन नहीं। जो गैप डाउन था उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पहले आवर में जितनी गिरी, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट और नीचे गिरी है। देखिए मतलब ऑलमोस्ट 9300 के लेवल के आसपास ये गई निफ्टी। चलिए भाई बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप देखोगे गिरावट ओवरऑल यहाँ पे 99, मैं कहूँगा 9900 से लेके सीधे 93, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 600 पॉइंट ऊपर से लेके अब तक बहुत ही बड़ी गिरावट। इतनी बड़ी गिरावट तो पिछले कुछ टाइम में अभी देखने को मिल रही है। कब से इतनी गिरावट? देखिए आप देख सकते हो कि बहुत टाइम बाद इतनी बड़ी गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिली है। ये अपने आप में एक शॉकिंग अपडेट आप देख सकते हो। यहाँ पे कितने टाइम बाद, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, आपको इतनी बड़ी गिरावट जो है बहुत टाइम बाद देखने को मिली है। इससे पहले 20 अप्रैल को ये 9400 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 8951 के आसपास आया था, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। लेकिन इस बार ये बड़ी गिरावट है, ध्यान दें समझे। और आज की डेट में जैसी मार्केट ओपन हुई, अगर आप टॉप 50 स्टॉक्स को देखोगे, आप चौंकाने वाले ये स्टॉक्स सबके सब ऐसे धराशायी हुए। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि हिंडाल्को मेटल सेक्टर तो बिल्कुल नीचे। देखिए ICICI बैंक, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस देखिए बजाज फाइनेंस फिर से वही 2000 के लेवल पे आ गया। HDFC देखिए कितनी तेजी से भाग रहा था। आज की डेट में शुक्र है कि 10% का जो लोअर सर्किट था उसके आसपास ही सारे टिके रहे। ये देखिए। और इसी तरीके से अब मारुति, कल देखिए जीरो सेल जो नंबर्स आए थे भाई, अप्रैल की जीरो सेल, उसके बाद झटका तो लगना ही था, वापस आ गया 5000 से नीचे। यूपीएल को देख लीजिए, बहुत सारे शेयर। मैं कहूँगा कि गिनती के एक फार्मा सेक्टर होगा जो बचा था। फार्मा में भी सिप्ला और एक एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने थोड़ा सा संभाल के रखी थी कमान, सन फार्मा ने थोड़ा संभाल के रखी थी। और बाकी शेयर तो धीरे धीरे करके नीचे आते रहे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है, जो लुढ़काया किसने मार्केट को, देखिए आज की डेट में जो मेजर डाउन साइड वाले हैं, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, इसके अलावा सारे बड़े कंट्रीब्यूटर आपके सामने थे। किस तरीके से उन्होंने मार्केट को बिल्कुल लुढ़का दिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इंडेक्स को। जरा इंडेक्स को आप देखोगे, आप कहोगे यार आज की डेट में इस तरीके से इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स जो है पॉजिटिव रहा, कौन कितना गिरा। आपने देखा होगा आज निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा, निफ्टी बैंक गिरा 8-8.5%। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, अब आप FMCG में कम गिरावट है। देखिए कम गिरावट
3-3.5% गिरा है, लेकिन फिर भी कम गिरावट आपको कहे हुए। एफएमसीजी और सबसे सेफ रहा फार्मा। यही दो एरियाज है जो, ये भी फार्मा एरिया इस तरीके से, क्योंकि अभी भाई जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से फार्मा की डिमांड है, तो इसलिए फार्मा पॉजिटिव रहा। और बाकी शेयर स्टॉक्स आप देख सकते हो, बाकी सेक्टर सबसे ज़्यादा तो भाई बैंक, प्राइवेट बैंकों ने तबाही मचा दिया, क्योंकि प्राइवेट बैंक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं निफ्टी के लिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, इसमें सब के सब जो है धराशाही हो गए। उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से बैंक्स के अलावा निफ्टी ऑटो सेगमेंट में पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो, और उसके बाद निफ्टी आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर को देख सकते हो, मेटल में देख सकते हो। देखिए बड़ी गिरावट आज की डेट में रही है। वही मैं कहूँगा, देखिए सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग यहाँ पे अगर बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पे बिल्कुल टॉप से देखिए, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक वापस, एक्सिस बैंक वापसी, बंधन बैंक फिर से नीचे, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा, सब के सब नीचे गिरे हैं। कोई ऐसा बचा हुआ शेयर नहीं रहा। इवन निफ्टी ऑटो सेगमेंट में बात करूँ तो हमारा राजा बैटरीज ने थोड़ा सा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लास्ट में आके थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई। अदरवाइज आप देख सकते हो किस तरीके से भारत फोर्ज, मदरसन सुमी वापस देखिए 12-13% की गिरावट, टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो टायर, देखिए सब के सब नीचे गिरे हैं। एक अशोक लेलैंड गिरा 5%, मतलब कम ही गिरा है, जब 12% से तो कम ही है ये। उसके अलावा अगर मैं चलूँ यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में, देखिए अब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है यहाँ पे तो बहुत सारे शेयर्स इसमें हैं, जैसे इनमें मेजरली बजाज फाइनेंस की हालत खराब। बजाज फाइनेंस देखिए 10% फिर गिर गया, एचडीएफसी 10% गिर गया, और चोलामंडलम फाइनेंस देखिए आप, उसके बाद एक्सिस बैंक देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए, मतलब कोई भी यहाँ पे बचा नहीं। इवन एचडीएफसी बैंक की इतनी हालत ख़राब हो गई कि ये भी 924 के लेवल तक आ गया। बड़े बड़े बैंक सब कुछ धराशायी। अगर आईटी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टेक महिंद्रा का रिजल्ट इतना बेकार आया, इतना बेकार आया कि यहाँ पे देखिए 7 से 8% सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पे देखने को मिली। जस्ट डायल देख लीजिए आप, इन्फोसिस का शेयर वापस देखिए 5-5.5% की गिरावट। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हो। मतलब कोई भी मार्केट में ऐसा प्लेयर बचा नहीं जो यहाँ पे थोड़ा सा, विप्रो ने थोड़ा लाज बचाई, साथ के साथ माइंट्री ने, अदरवाइज देखिए सब बिल्कुल रेड। अगर बात करूँ यहाँ पे मेटल सेगमेंट में बड़ा पेन था, खास करके जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये जितने भी थर्सडे को तेजी से भाग रहे थे, उतनी तेजी से आज ये नीचे भी आए। टाटा स्टील भी देखिए उतनी तेजी से आज ये धड़ल्ले से नीचे भी गिरे हैं, ध्यान दें। चलिए अपडेट था यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर के साथ साथ हमने देखा निफ्टी के क्या हालात है। एक नज़र फिर से चार्ट में आपको लेके जाता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पे। जब चार्ट को हम देखते हैं, देखिए सुबह का वीडियो 8 बजे का यही आपको बताने के लिए था कि भाई जो है, ऑलरेडी कल परसों से हम आपको बार बार जो है अलर्ट कर रहे थे कि भाई मंडे को, क्योंकि फ्राइडे को सिंगापुर निफ्टी ऑलरेडी दिख गया था कि बड़ी गिरावट आने वाली है, तो मंडे की सीरीज जो है इंडिया में भी पेन के साथ, रेड कैंडल के साथ स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो कि ये मंथली कैंडल लाल होने लग गई है स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट डे विदाउट हेड एंड, मैं कहूँगा देखिए बिना सर पैर के कैंडल ये देखिए बन चुकी है और लाल स्टार्ट हुई है। उम्मीद करेंगे पॉजिटिव रहे, लेकिन अब देखिए किसने देखा है फ्यूचर, उम्मीद तो यही करेंगे पॉजिटिव रहे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीकली कैंडल की, जिस तरीके से निफ्टी ने तेजी दिखाई थी और 7500 के लेवल से सीधे मैं कहूँगा कि 9900 के लेवल पे पहुँच गया था। ये मान के चलिए कि 2400 पॉइंट्स का जंप अब जो है मैं कहूँगा उल्टी गिनती स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। मेजर अभी भी ये है, अगर आप पॉजिटिव साइड में जो है उम्मीद करते हो तो ये लेवल पार होना जरूरी है, लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, वो लग रहा है कि फिर से इम्पल्स की स्टार्टिंग हो रही है, फिर से इम्पल्स की स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन याद रखें, नोबडी नोज द फ्यूचर, इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी फ्यूचर नहीं जानता। कई कल को कोई कहे आपको निफ्टी 4000 चला जाएगा, 6000 चला जाएगा, कोई फ्यूचर नहीं जानता। अभी अगर आप देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये वीकली चार्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरा सा तैयार रहें ध्यान से। अगर निफ्टी कहीं से भी बाउंस बैक हो जाती है, वीकली चार्ट पे बाउंस बैक होने के बाद आपको यहाँ पे ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, तो वो अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी। फिलहाल ग्लोबल फैक्टर्स ऐसे हैं कि निफ्टी को इतनी तेजी से भागने नहीं देंगे ऊपर, क्योंकि हर किसी का बिजनेस ठप पड़ा है, तो इतनी तेजी से कोई नहीं भागने देगा इसको। क्योंकि भाई अभी तो ये स्टार्टिंग है, Q1 के जब नतीजे आएंगे तो आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा ऑटो सेल्स में सबकी 0-0 सेल है, तो यानी कि कितने बड़े बड़े लॉसेस आएंगे, बैंक्स कितने बड़े बड़े एनपीएस डालेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बैंक्स के शेयर, फाइनेंस के शेयर धड़ल्ले से नीचे गिर रहे कि कितने बड़े बड़े एनपीएस उनके डिक्लेयर होंगे, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़े नंबर्स जो है वो स्टार्ट होंगे। अभी 1-2 महीने ये जो ओवर हो जाएं, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ओवर होकर फिर जब वो नतीजे आएंगे तो वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। तो इसीलिए
थोड़ा सा संभल के कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो डर का माहौल है, अभी खरीदना चाहिए। देखिए सिचुएशन डिफरेंट है, दिस टाइम द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। डर का माहौल आप खरीद सकते हो बिल्कुल मिनिमम, ना के बराबर, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि किस तरीके से जो है सिचुएशन रिकवर होगी। वाइंड अप करते हैं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। आपकी अपनी राय निफ्टी के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।